Good morning, students. Welcome to the final part of chapter number 5, that is acid, base and salt. Today in this chapter we will discuss about the last few topics that are left in this chapter. I hope all of you are well at your home, studying, listening to the lectures, doing the question answers as it is asked by your teachers. Student, today we will start from our last topic where we left, that is pH scale. I have already told कि pH scale decides whether a solution is acidic or basic. If the value is below 7 or if the value is less than 7, this means that the solution is acidic. If the value is greater than 7, then solution is basic. Solution is basic. I have also told if the value of pH of the solution is how much? 7, this means the solution is neutral. And today we are going to study about the reaction, that is neutralization reaction in our daily life. We will study that how neutralization reaction is important for us in our daily life. Let us start now. The first thing is ant-sting. The first thing is ant-sting. Means what? First of all, we must understand what is ant sting. Ant sting क्या होता है, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. तो और इसमें ये भी हम समझेंगे कि एंट स्टिंग के साथ साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इसमें क्या रोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एंट स्टिंग में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको समझना ज़रूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट स्टिंग की अगर मैं बात करूं तो चींटी का काटना होता है. मीन्स व्हाट कि अगर हम बात करें चींटी के काटने की तो वो एंट स्टिंग कहलाता है. इससे मैंने आपको पहले भी बताया था रिलीज क्या होता है, मेथेनोइक एसिड. मेथेनोइक एसिड. तो जब ये मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में जब मेथेनोइक एसिड जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें दर्द होगा या हम प्रॉब्लम में आएंगे. तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इसके साथ किसको लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई बेस. और जब हम एसिड के साथ बेस का रिएक्शन कराते हैं तो यहां आपको पता है कि एसिड प्लस में बेस क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है. और जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये जो दर्द है वो पहले से क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा. इसीलिए जब एंट स्टिंग होता है बेटा तो ये बात ध्यान रखना है कि वो हमारे बॉडी के अंदर क्या रिलीज करता है, तो हम कहेंगे क्या कि एसिड रिलीज करता है. मीन्स व्हाट कि व्हेनेवर एंट बाइट अस, एंट जब हमें बाइट करता है, चींटी जब हमें काटता है तो हम किस तरह के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे क्या कि कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले लेते हैं. क्यों ले लेते हैं, क्योंकि जब भी एंट हमें बाइट करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, एसिड रिलीज करेगा. और एसिड रिलीज करने के साथ ही हमें बेस की जरूरत होती है ताकि वो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाए. और एक बार अगर वो न्यूट्रल हो गया तो हमारे बॉडी के ऊपर से उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमें किस तरह के सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, बेसिक सॉल्यूशन की. तो अब ये बेसिक सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, तो हमने जनरली अपने घर में सुना होगा कि अगर चींटी किसी को काटती है तो उस समय हमें क्या लगाना चाहिए था, तो हम कहते हैं क्या कि कोई भी मेटल, जैसे कि कोई भी आयरन की वस्तु अगर हम उस जगह पर लगा देते हैं तो पहले से क्या हो जाता है, हमें राहत मिल जाती है. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक. और यही कारण है
कि जैसे ही हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन एक मेटल है, चूंकि आयरन इज अ मेटल, तो आयरन के मेटल होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो ऑक्साइड है वो कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और इसीलिए एंड टेस्टिंग की वजह से क्या होता है, हम कहते हैं क्या कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होना चाहिए ताकि हम न्यूट्रल हो पाए। और वो बेसिक सॉल्यूशन साइंस की लैंग्वेज में कौन सा है, तो हम कहेंगे कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसको अगर हम अप्लाई करते हैं, मीन्स व्हाट कि whenever we talk about calamine solution we say that the solution that is applied to get rid of the antisting, means what कि चींटी के काटने से जो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है उससे बचने के लिए हमें किस सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, कैलामाइन सॉल्यूशन की। और कैलामाइन सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा, तो हम क्या कहेंगे कि कैलामाइन सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। और कैलामाइन सॉल्यूशन बेसिक होने की वजह से हम कहेंगे क्या कि एंटिस्टिंग को ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे हम क्या हो सकेंगे, बच सकेंगे। आई होप इट इज क्लियर। कभी भी ध्यान रखना है कि एंटिस्टिंग होगा तो वो रिलीज क्या करेगा, तो हम कहेंगे क्या कि एसिड। जरूरत किसकी है, बेस की। तो बेस कौन सा सॉल्यूशन, कैलामाइन सॉल्यूशन। अप्लाई कर दिया हमने, रिजल्ट क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी की वजह से हमें राहत मिल जाती है। आई होप इट इज क्लियर। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में है कि why is antacid taken at the time of acidity। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कभी भी एंटा एसिड को क्यों लेना चाहिए एसिडिटी के समय। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सबसे पहले हम ये समझें कि एंटा एसिड क्या है, दूसरी बात ये समझें कि एसिडिटी क्या है, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एंटा एसिड। यहां पर ये जो एंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, एनिमी, जिसको हम दुश्मन भी कहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें एंटा एसिड मीन्स व्हाट की एसिड का दुश्मन नहीं। एंटा एसिड को लेने की जरूरत पड़ती है कब, जब एसिडिटी होता है, मीन्स व्हाट कि एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर बॉडी। नहीं, अब यहां से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर एक्सेस ऑफ एसिड इन आवर बॉडी कहने का मतलब ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले से मौजूद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने चैप्टर सेकंड में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ एसिड मौजूद होता है। हमने देखा भी था कि जैसे मिल्क की हम बात कर लेते तो उसमें लैक्टिक एसिड। तो जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो एसिडिटी हमें हो जाती है, जिसमें हम खट्टे ढकार की बात करते हैं। तो एसिडिटी होने से हमें एंटा एसिड लेने की जरूरत क्यों है, तो हम कहेंगे क्या कि एसिडिटी एक्सेस ऑफ ईटिंग की वजह से होता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से होता है। और इसीलिए हमें एसिड के दुश्मन को लेने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहां पर बेस ले लेंगे या एंटा एसिड जिसको कहते हैं, एंटा एसिड का दूसरा मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर एंटा एसिड का दूसरा मतलब क्या हो गया, बेस। तो यहां भी बेस लेने की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा है और उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको उसका प्रभाव खत्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, एंटा एसिड की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या कहेंगे कि एंटा एसिड इज टेकन एट द टाइम ऑफ एसिडिटी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मीन्स व्हाट की एंटा एसिड की जरूरत इसलिए पड़ रही है हमारे बॉडी में ताकि हम एंटा एसिड मतलब बेस को अपनी बॉडी में लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस एसिड है, जो ज्यादा मात्रा में मौजूद एसिड है, उसके प्रभाव को ये क्या कर देगा, कम कर देगा और फूड को क्या कर देगा,
डाइजेस्ट कर देगा। मीन्स व्हाट कि इस क्वेश्चन को हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं क्या, वाई इज एंटासिड टेकन at the time of indigestion। दोनों का मतलब एक ही है। इंडाइजेशन कब होता है, जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इंडाइजेशन मतलब खाने का अपच हो जाना, नहीं पचना। तो उस समय भी हम क्या कहेंगे कि हमें बेस की जरूरत है। अब ये एंटासिड कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, जैसे हम इनो की बात करते हैं, इनो क्या है, बेस नहीं। तो बेसिकली इनो जैसी चीजों को एसिडिटी के समय लेने की आवश्यकता क्यों है, तो हम कहेंगे क्या, ताकि वो क्या कर सके, एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारे बॉडी में है उसको क्या कर सके, कम कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। इसीलिए जरूरत पड़ती है किसकी, एंटासिड की। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे, एंटासिड इज टेकन एट द टाइम ऑफ एसिडिटी। आंसर में इसका हम क्या लिखेंगे, एंटासिड is taken at the time of acidity because it neutralizes the effect of excess acid in our body। The effect of excess acid in our body and helps in digestion of इसमें केवल इनो ही एग्जाम्पल नहीं है। इनो मैंने इसलिए एग्जाम्पल के रूप में दिया था क्योंकि ये जाना पहचाना नाम है। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की भी हम बात कर सकते हैं, ये भी क्या है, ये भी एक एंटासिड है। तो बेसिकली एंटासिड को लेने का मकसद यही रहता है कि हम एसिड की मात्रा को कम कर सकें, जिसकी वजह से खाने को डाइजेस्ट होने में आसानी हो, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं जब एसिडिटी होती है हमें या इनडाइजेशन होता है। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम क्या कहेंगे बेटा, थर्ड पॉइंट है क्या कि फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल कर आता है उसको डायरेक्टली हम पानी में क्यों नहीं रिलीज कर देते, किसी वाटर बॉडी में, जैसे किसी सी, किसी ओशन, जैसे गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर में हम क्यों नहीं रिलीज करते हैं डायरेक्टली फैक्ट्री से आने वाले वेस्ट को। हम देखते हैं कि फैक्ट्री से आने वाले वेस्ट को वहां क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में रखकर उसको पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद भेजते हैं किसी वाटर बॉडीज में। ऐसा क्यों, अभी हमने देखा है कि हमारी कंट्री में नमामि गंगे नाम की का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है गंगा को साफ करने के लिए। फैक्ट्रीज को आसपास में बंद कर दिया गया है ताकि गंगा को साफ किया जा सके। तो ऐसा क्यों है कि फैक्ट्री से आने वाले पानी को सीधा ही रिलीज क्यों नहीं कर दिया जाता। ये भी एक क्वेश्चन या एक टॉपिक हम मान सकते हैं कि इस चैप्टर में है कि व्हाई इज फैक्ट्री वेस्ट। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज फैक्ट्री वेस्ट treated before disposing it in water bodies, in water bodies। फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट क्यों किया जाता है, उसका क्या रीजन है। तो जैसे ही फैक्ट्री में कोई भी चीज बनती है, कोई भी चीज, जैसे हम मान लेते हैं एक सिंपल कानपुर का एग्जांपल लेते हैं। कानपुर में शूज की फैक्ट्री है, जूतों की। वहां क्या होता है कि जूतों को प्रिपेयर करने के लिए पहले तो लेदर जो आता है वो स्किन होता है एनिमल का, उसको प्यूरिफाई करने के लिए एसिड्स डालते हैं ताकि उनके अंदर जो मौजूद इम्प्यूरिटीज हैं वो रिमूव हो जाए।
वो एसिड अगर बिना ट्रीटमेंट के निकाल कर पानी को और सीधे वाटर बॉडीज में हम डाल देंगे तो कहीं ना कहीं जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे फिश है, जैसे वेल्स हैं, या फिर क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर्स हैं, कई प्लांट्स हैं जो वाटर में, उनके लिए तो ये हार्मफुल हो जाएगा क्योंकि उनको आदत फ्रेश वाटर की है। और एसिड अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि हार्मफुल एसिड्स भी होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और चूंकि ये फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक ही होंगे, केमिकल से ही होंगे, तो वो बहुत नुकसान करेंगे, जिनसे एक्वेटिक लाइफ खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पहले इसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद डिस्पोज करते हैं, डायरेक्टली इसको डिस्पोज करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि फैक्ट्री वेस्ट आर ट्रीटेड, फैक्ट्री वेस्ट आर ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजिंग in water bodies because it may contain some harmful impurities like acids that might hamper the aquatic life. Means what? कि ये ऐसी इम्प्यूरिटी कॉज कर सकता है, ऐसी इम्प्यूरिटी इसके पास होगी जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक्वेटिक लाइफ ही तबाह हो जाएगा। और यही कारण है कि हम पहले इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीट करके हार्मफुल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं और तब जाकर हम इसको वाटर बॉडी में रिलीज करते हैं, ताकि किसी भी तरह के जीव जंतु का कोई नुकसान ना हो। बेसिकली इसको ट्रीट करने का मेन मकसद यही है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के और एक्वेटिक एनिमल को। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो पानी में रहना पसंद करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ये 3 लास्ट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, जिसमें पहले में हमने सीखा कि एंट स्टिंग होगा तो हम क्या करेंगे। तो हम कहते हैं क्या कि एंट स्टिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ एसिड बाय एंट इन आवर बॉडी। एंट स्टिंग तब होता है जब एसिड इंजेक्ट करता है कोई भी एंट हमारी बॉडी में। उसके लिए जरूरी है कि वी अप्लाई कैलामाइन सॉल्यूशन ओवर आवर बॉडी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग। हम कैलामाइन सॉल्यूशन ऊपर लगा लेते हैं, जो कि बेसिक होता है नेचर का। कोई भी अगर हमसे पूछेगा कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत है, तो हम कहेंगे बेस की। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लगाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो आसानी से न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा था कि इनडाइजेशन होने के समय हम क्या करेंगे। तो हम कहेंगे क्या कि whenever indigestion is there or acidity is there, we will apply या we will take in some basic solutions like milk of magnesia or some antacids like milk of magnesia ENO, so that it would prevent us from getting acidity and it would help in digestion of food. Means what कि what we will say is कि indigestion is caused या acidity is caused due to the excess of acid in our body, so we should take antacid like milk of magnesia and ENO to help reducing acidity and also help us in making it clear or digesting our food. लास्ट पॉइंट क्या था कि फैक्ट्री वेस्ट को क्यों ट्रीट करना है। फैक्ट्री वेस्ट में इम्प्यूरिटीज लाइक एसिड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस चीज से बचाने के लिए पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, एसिड की मात्रा को खत्म करते हैं और उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। यही इस चैप्टर के एंड में था। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो हम वहां स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि यहां तक जब आपने सुना होगा
तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो इसको टाइम एंड अगेन वॉच करिए, समझने की कोशिश करिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो यू कैन आस्क योर क्लास टीचर और यू कैन इवन आस्क मी ऑल्सो. So next day whenever we will meet, we will try to discuss the question answers. Till then, stay home, stay safe. Thanks listening to me. God bless you.